बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी का दौरा इंतहाई कामयाब था, लेकिन इंडियन मीडिया के साथ जो हुआ, अब उसे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इंडियन मीडिया के साथ हाथ हो गया। असल में शाह महमूद कुरैशी जब चाइना पहुंचे तो वहां पर एक बहस शुरू हो गई कि शाह महमूद कुरैशी को एयरपोर्ट से रिसीव नहीं किया गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि असल में ये चाइना के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने कभी देखा उनके जो प्रेसिडेंट है वो कोई बात करते हो? इंडिया का इतना मामला हो गया, वो अंदर घुस के टेंट्स लगा दिए, फाइबर केबल लगाना शुरू कर दी वहां पर, क्या कुछ नहीं वहां पर किया। लेकिन चाइना ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, उन्होंने एडमिट ही करने से इनकार कर दिया कि उनके अपने तरीकाकार है। अब आपको इंडियन मीडिया के दो क्लिप सुनवाते हैं। पहले क्लिप के अंदर इनको पता नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी जब वहां पर जाएंगे, वो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, जैसे हाथ खोले गए, ये असल में पाकिस्तान में होता है। आपका कोई रिश्तेदार या कोई आता है शख्स तो आप उसे गले मिलते हैं, इंडिया में भी यही सूरत हाल है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसे हाथ फैला देना जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर ने किया, ये तारीख में उन्होंने कभी किसी कंट्री के लिए किया ही नहीं। और फिर जो उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के मामले को और सूरत हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जो खुद मुख्तारी का फैसला किया उसके अंदर सऊदीया को भी पैगाम चला गया, इंडिया को भी चला गया। अब ये पहला क्लिप जरा सुनिएगा। ये मनाजिर तो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कितनी जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। लेकिन इंडिया ने जब ये खबर ब्रेक की तो उनको अंदाजा नहीं था कि बाद में इस लेवल की मीटिंग होगी, चाइना ये कुछ ऑफर करेगा, वो होगा। इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की, पहले उसका क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद एक सेकंड क्लिप आएगा जिसके अंदर वो कहते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं, अब चाइना पाकिस्तान की पानियों में मदद कर रहा है इंडिया को दबोचने के लिए। ये दोनों क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप है। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंडियन मीडिया को तकलीफ कितनी थी। उन्होंने सिर्फ पहला क्लिप देखा एयरपोर्ट वाला, बाद वाले क्लिप के ऊपर ना उन्होंने कोई अपनी खबर ब्रेक की ना कुछ कहा, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि हमारे साथ बुरी तरह हाथ हो गया और हमने गलत खबर लगा दी। ये सुनिएगा जरा पहला क्लिप। बड़े बुजुर्ग हमेशा कर्ज लेने का विरोध करते हैं, क्योंकि कर्ज लेने पर आत्मसम्मान भी दांव पर लग जाता है, ऐसा मानना होता है। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। कभी उससे सऊदी अरब बकाया चुकाने की धमकी देता है, कभी चीन उसकी बेइज्जती करता है। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आग दिखाई तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भागकर चीन पहुंचे। सऊदी अरब को यह दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ तो देखिए चीन है, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो गई। और समझिए कैसे चीन के चक्कर में इमरान खान कुर्सी गंवा सकते हैं। इसके दो ताजा सबूत आपके सामने हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेइज्जती के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले इमरान की जगह उन्हें बुलाया और फिर मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया। लेकिन इमरान खान को सबसे बड़ा झटका चीन ने दिया है, जिसने सऊदी अरब की झुड़की के बाद चीन भागकर पहुंचे शाह महमूद कुरैशी को भाव ही नहीं दिया, जबकि वो पाकिस्तान से चीन ऐसे रवाना हुए थे मानो बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। एक मुख्तसर एक रोज़ा बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी कल वज़ीर आज़म से इस दौरे से मुतल्लिक बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की सोच की अक्कासी करेगा। और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ जो मेरी मुलाकात हो रही है वो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। इतने अहम दौरे पर पाकिस्तान की किस तरह से बेइज्जती हुई उसका सबूत देखिए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान से उतरते हैं। मुंह पर मास्क लगाए कुरैशी विमान से उतरकर सिर झुकाते हैं। उनके मुंह पर मास्क है और वो सिर झुकाकर सधे कदमों से आगे बढ़ते हैं। फिर दो अफसर उनकी तरफ आते हैं और वो उनसे बात करते हैं। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी आगे चलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि इस वीडियो में कौन सी बड़ी बात है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ये देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब अपने जहाज से उतरे तो सिर्फ एक चीनी सैनिक खड़ा हुआ देखा जा सकता है।
चीन के लिए मर मिटने की दिन रात कसम खाने वाले इमरान के मंत्री की अगवानी के लिए चीन की तरफ से एक भी अफसर मौजूद उनसे दूर रहने में अपनी भलाई समझी हो, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की जनता सब जानती है। आपने सुना, अब असल में ये वो क्लिप था जिसके ऊपर इंडिया ने पूरी खबर चला दी। अब आप जरा सुनिएगा इसके फौरी बाद इन्होंने खबर ब्रेक की कि पानियों में इंडिया को दबोचने के लिए चाइना और पाकिस्तान एक हो गए। अब ये जरा क्लिप सुनिएगा। ये है कि इस द्वीप पर चीन की एक खुफिया चैनल है जिसमें चीन की पनडुब्बियां छिपी हुई है। कुछ दिन पहले अमेरिका के प्लैनेट अर्थ लैब ने इस टनल की सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक पनडुब्बी दाखिल हो रही है। अब ज्यादा जानकारी के लिए नीरज राजपूत से हम बात करते हैं। नीरज, इन सारे बिंदुओं को अगर जोड़ दे तो उसका लब्बो लबाव क्या निकलता है? देखिए रूबिका, ये जो मीटिंग हो रही है हेनान आइलैंड में हो रही है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सबमरीन बेस है चीन का। और खास बात यह है कि भारत के लिए जो चिंता की बात यह है कि चीन जो है पाकिस्तान के लिए 8 पनडुब्बियां बना रहा है। उनमें से 4 पनडुब्बियां जो है वो चीन में ही बन रही हैं और 4 पाकिस्तान में कराची में बनेंगी। वो इसलिए बन रही हैं ताकि जो चीन है हिंद महासागर में भारत को, जो भारत का दबदबा रहता है, भारत की जो ताकत है, समुद्री ताकत है, उसको काट करने के लिए ही पाकिस्तान को मजबूत बना रहा है समंदर में, और उसी के लिए ये 8 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो यहाँ कोशिश कर रहा है चीन पाकिस्तान को पानी में पावरफुल बनाने की। आपने सुना, अब आपको समझ आई। असल में जो पहला हिस्सा देकर इन्होंने पूरी खबर लगा दी, लेकिन बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जबरदस्त, जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी के साथ इस्तकबाल किया, हाथ फैलाए, वो कमाल था। असल में बिगिनिंग हो चुकी है। फिर ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान को देने का फैसला किया और MQ-9 रिपर ड्रोन्स असल में इंडिया को भी दिए जा रहे हैं। इंडिया तरले कर रहा है कि हमें वो ड्रोन किसी तरह दे दे, और चाइना ने उसकी कॉपी बनाकर पाकिस्तान को बल्क ड्रोन देने का फैसला कर लिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे ने इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।